बढ़ेंगे खबरों में आगे। देवभूमि में तपस्वी मोदी सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के दर्शन पूजन करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी 9 बजे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी करेंगे और 9 बजे केदारनाथ रोपवे परियोजना का वो जायजा भी लेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। बात अयोध्या की। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और आज से रामनगरी में रामलीला के साथ दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही लेजर शो का रिहर्सल भी होगा। तो अयोध्या में आज से लेजर शो का रिहर्सल शुरू होने वाला है और रामनगरी में आज से दिवाली शुरू होगी और इसे लेकर काफी भव्य तैयारियां की गई है। लोगों में भी उत्साह है और दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामनगरी आने वाले हैं पीएम मोदी और रामनगरी में कहीं आकर्षक लाइट का नजारा देखने को मिल रहा है तो कहीं सरयू घाट पर आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। और इन 5 तस्वीरों के जरिए देखिए कि कितनी भव्य तैयारी रामनगरी में की गई है और भव्य दीपोत्सव की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कि किस तरह से लोगों में भी उत्साह है। तो लेजर शो का भी आज रिहर्सल शुरू होगा और रोशनी से जगमगा उठेगा। देखिए रामनगरी, वहीं आरती में किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह है और कितनी भीड़ नजर आ रही है आरती में, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और भव्य दीपोत्सव की तैयारियों की तस्वीर भी देखिए। और सरयू घाट पर आरती की गई और आरती में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तो रामनगरी में आस्था का सैलाब किस तरह से उमड़ा है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज से लेजर शो का रिहर्सल शुरू होने वाला है और रामनगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। दीपोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और दीपोत्सव की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है और इसके साथ ही लेजर शो का रिहर्सल भी होना है। पीएम नरेंद्र मोदी भी दीपोत्सव में शामिल होंगे और रामनगरी में कहीं आकर्षक लाइट का नजारा देखने को मिल रहा है तो कहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। तो वहीं सरयू घाट की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और आरती करते हुए नजर आए। अयोध्या का पुराना गौरव लौटने लगा है। बहुत ही कम वक्त में सीएम योगी ने अयोध्या के विकास की नई कहानी लिखी है। दीपोत्सव के आयोजन और राम मंदिर के निर्माण की वजह से यहां देश विदेश पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है और इस साल 6 महीने में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक अयोध्या आ चुके हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने बढ़ाया अयोध्या का मान। दीपोत्सव से मिली अयोध्या को नई उड़ान। अयोध्या में पर्यटकों की बढ़ी तादाद। विकास की नई राह पर अयोध्या। बहुत लंबी कहानी नहीं है, बात 2017 की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की कमान संभाली है, अयोध्या में विकास की नई इबारत लिखी जाने लगी। अयोध्या आने वाले पर्यटकों की तादाद में लगातार इजाफा होता गया। विदेश में भी अयोध्या का डंका बजने लगा। दरअसल ये सब कुछ संभव हुआ सीएम योगी के अयोध्या प्रेम की बदौलत। सीएम योगी का लगातार अयोध्या दौरा इस बात की तस्दीक करता है कि अयोध्या के प्रति सीएम योगी के दिल में क्या है। अयोध्या को राम की नगरी बनाने और रामराज्य की सीएम योगी की कल्पना ने ही अयोध्या को एक मॉडल बनाने को प्रेरित किया। 5.5 सालों में सीएम योगी ने दीपोत्सव, पौराणिक स्थलों के नवनिर्माण और पुनरुद्धार ने ही अयोध्या में आध्यात्म, संस्कृति और विकास की नई राह दिखाई। इस बार फिर दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर एक साथ 15 लाख मिट्टी के दिए जगमगाएंगे और दियों की यही रोशनी अयोध्या को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता दिखाएगी। 23 अक्टूबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुकी है और अब राम की पैड़ी पर जो मिट्टी के दिए हैं उनको भी लाने का काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मिट्टी के दिए यहाँ पर लाए जा चुके हैं और चूंकि देखा जाए तो इस बार एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है इसी राम की पैड़ी पर, क्योंकि दीपोत्सव के दिन जो आप मिट्टी के दिए देख रहे हैं इस वक्त, इनकी संख्या तकरीबन 15 लाख के आसपास होगी, जो कि अपने आप में एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा। देखा जाए तो इस दीपोत्सव के पूरे आयोजन के लिए तकरीबन 15,000 वॉलंटियर्स को यहाँ पर लगाया गया है और जो सभी वॉलंटियर्स होंगे वो वहीं इन मिट्टी के दियों को यहाँ पर लगाएंगे, इनमें तेल डालेंगे और जब दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा तो उन्हें जलाएंगे भी। योगी सरकार बनने के बाद से अयोध्या न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी छूने लगा। श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण काम भी शुरू हो चुका है।
शपथ लेने के बाद योगी सरकार ने सबसे पहले यहाँ के गौरव को फिर लौटाने का संकल्प लिया और आज वो दिखने लगा है। आस्था का दीप जलाने लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों के साथ विदेशों की धरती से भी यहाँ आने लगे। मार्च 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। महज जनवरी से मध्य मार्च तक यहाँ 2600 से अधिक विदेशी पर्यटक पहुँचे। वहीं साल 2022 के 6 महीने में विदेशी पर्यटकों की संख्या 26,403 रही। सरकार की माने तो 2022 में जनवरी से अगस्त के बीच 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय पर्यटकों ने अयोध्या की सैर की। 2019 में भी ये संख्या 2 करोड़ से ज्यादा थी। ऐसे में ये साफ है कि अयोध्या अब बदल रहा है और इसके बदलने और विकास की कहानी गढ़ने में सीएम योगी की अहम भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट।